हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामानुजन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीखा था विद द हेल्प ऑफ द नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास? ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इतना हमें पता था। फिर हमने क्या किया था? एट इक्विलिब्रियम हमने क्या सीखा था कि एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या आता है? ईएमएफ ऑफ सेल जीरो आ जाती है ना। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो ई नोट सेल की वैल्यू क्या आएगी? 2.303 RT अपॉन NF log KC। KC क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस रेशियो की बजाय क्या लिख सकते हैं? KC पुट कर सकते हैं। KC क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अब देखो हमें पता है कि अगर टेम्परेचर जो है 298 की बात की जाए, 298 केल्विन की बात की जाए, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाती है? 0.0591 डिवाइडेड बाय n। n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। तो क्या आ जाएगा? दिस log KC। ठीक है। एक हमारे पास रिलेशन होती थी डेल G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। F क्या होता था? मोल ऑफ चार्ज ऑन द वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वैल्यू क्या थी? 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम पर मोल। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। अब जब हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई की थी इस इक्वेशन पर, तो हम ई नोट सेल की वैल्यू यहां से हमने पुट की थी। तो एक और इक्वेशन आई थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, क्या? डेल G नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT log KC। ठीक है, इतना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है? डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल G नॉट। डेल G नॉट क्या होता है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। तो क्या होता है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये हमें जो है दोनों निकालने हैं, और यहाँ पर नोट लगा है, इसका मतलब क्या है? एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। एट स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हम क्या लेते हैं? टेम्परेचर 298 केल्विन। तो यहां से एक तो चीज क्लियर हो गई कि टेम्परेचर क्या लेंगे? 298 केल्विन। ओके, तो अब देखो हमें ये निकालना है। ये है फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है, ई नॉट सेल दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? डेल G नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारे पास इक्वेशन क्या है? डेल G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, राइट। तो हम वैल्यू पुट कर दें। n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखा करते हैं? या तो हम इसकी ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख के देख लें, ठीक है, वहां से हमें मिल जाएगा। या फिर जो आयंस दिए हुए हैं, क्या आयंस दिए हुए हैं, उधर हम देखेंगे कि जो इसका कोएफिशिएंट होगा मल्टीप्लाई बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या आ जाएगा? 2 into 1। 2 into 1, यहाँ पर क्या है? कोएफिशिएंट होगा 1, चार्ज कितना है? +2, तो 1 into 2। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं? 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। F की वैल्यू 96500। ई नोट सेल की वैल्यू दी हुई है 1.05 वोल्ट, और इसकी क्या होती है? कूलम पर मोल, राइट। तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 202 माइनस
202,650। इसकी यूनिट देखें क्या बनेगी, कूलम वोल्ट पर मोल, और 1 कूलम वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 जूल के। किसके इक्वल होता है, 1 जूल के। तो हम क्या लिख सकते हैं, -202,650, ठीक है, जूल पर मोल। और हमारे पास डेल जी नोट तो निकल गया। ओके, अब हम निकालते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, 298 केल्विन, या फिर ये वाली भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से केसी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम लेते हैं डेल जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT log KC, ठीक है। तो अब डेल जी नॉट की वैल्यू क्या आई है, -202, यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस भी आएगा। -202,650 इज इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन, लॉग KC, ठीक है। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है 5706, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगी 202,650 डिवाइडेड बाय 5706, और इधर क्या आ गया, log KC, ठीक है। अब हमें KC की वैल्यू निकालनी है, तो हम log को इधर ले आएंगे। जब हम इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ, इसकी वैल्यू आया करती है हमारे पास 35.138, ओके। तो ये वैल्यू आ गई। अब हम इसका एंटी लॉग कैसे निकालते थे, अगर डेसिमल से पहले कोई भी नंबर है उसको ले जाया करते हैं 10 की पावर में, और इसका निकालेंगे हम एंटी लॉग जो बच गया 0.138, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1374, और क्या करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल, एंड दिस इज आंसर, ठीक है। क्या हुआ, इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल था। हमने क्या किया कि डेल जी नॉट निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब निकलेगा, जब हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं। उसके लिए हमने इक्वेशंस पहले ही डिराइव कर ली थी फ्रॉम द नर्स्ड इक्वेशन, राइट। तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज ऑलरेडी थे। हमने क्या किया, सिर्फ अप्लाई किया। डेल जी नॉट को क्या लिखा, -NFE नॉट सेल, ठीक है। वैल्यूज पुट की, ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कितने इन्वॉल्व थे, 2, यानी कि एन की वैल्यू आ गई 2। वैल्यू पुट की, हमारे पास डेल जी नॉट की वैल्यू ये आ गई। फिर हमें निकालना है केसी। अब देखो केसी की वैल्यू हम इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, या फिर इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, वो हमारी मर्जी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन ली, डेल जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log KC, ठीक है। तो जब हम ये वैल्यू रख देंगे तो KC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ओके। इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। इसको हम साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साथ साथ सॉल्व करने की ट्राई करो। क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है,
हमारे पास ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ क्रोमियम का भी और जो है कैडमियम का भी, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। तो हम क्या निकाल सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल निकाल सकते हैं। ई नॉट ऑफ सेल क्या हुआ करता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, राइट। अब यहां पर देखो कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है। हम क्या देखा करते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, वहां पर क्या होती है रिडक्शन, वहां पर क्या होती है रिडक्शन, है ना। तो उस पर रिडक्शन होगी, दूसरे पर ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन किस पर होती है, कैथोड पर, है ना। तो इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, दोनों की वैल्यू किस में है, नेगेटिव में, है ना। इन दोनों की वैल्यू है नेगेटिव में, और हमें पता है कि नेगेटिव में जिसकी वैल्यू कम, ओवरऑल उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा हुआ करती है ना। जिसकी नेगेटिव में वैल्यू कम, ओवरऑल उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे हम देख लें, हमारे पास स्केल होता है, ठीक है, 0 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 माइनस, है ना। तो हमारी वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, इस तरीके से। तो अब एक चीज देखो, यहां पर -1 की वैल्यू -3 से ज्यादा है ना, -1 की वैल्यू -3 से ज्यादा है। तो क्या है, नेगेटिव में जिसकी वैल्यू कम, ओवरऑल उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है ना। तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो अब इन दोनों वैल्यूज में देखो, इन दोनों वैल्यूज में देखो, नेगेटिव में जिसकी वैल्यू कम है, कैडमियम की, राइट। तो क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू इसकी ज्यादा होगी, यानी कि रिडक्शन किस पर, रिडक्शन किस पर होती है, कैथोड पर। हम क्या लेंगे, -0.40, तो फिर एनोड की कौन सी हो जाएगी, क्रोमियम वाली, -0.74। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो 0.34 वोल्ट। ये आ गई हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू। अब हम डेल जी नॉट की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। डेल जी नॉट इज इक्वल टू -NFE नॉट सेल, राइट। अब n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, क्या होगा, देखो इस इक्वेशन में देखो हमने क्या करना है कि जो आयंस हैं उसका कोफिशिएंट और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। देखो ये क्या है, 3 × 2, इधर क्या है 2 × 3, तो कितना हुआ 6, इधर भी क्या हुआ 6, तो यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ओके। F की वैल्यू क्या होती है, फैराडे कांस्टेंट 96500। ई नॉट सेल की वैल्यू आई 0.34, ठीक है। तो यहां से हमारे पास डेल जी नॉट की वैल्यू आ जाती है -196860 जूल पर मोल, राइट। अब वही रह गया हमारे पास क्या, केसी निकालना, केसी भी निकाल लेते हैं। कैसे, डेल जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log केसी, ठीक है। डेल जी नॉट की वैल्यू लिख लें 196860 -2.303 8.314 इंटू टी, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, है ना, 298 केल्विन, क्योंकि हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 298 log के सी, राइट। अब माइनस से माइनस कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या बताई थी 5706। ये जो है जब आप खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो अपने आप याद हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या थी 5706, ये आपको भी याद हो जाएगी। 5706 इज इक्वल टू लॉग के सी,
राइट। अब इसको क्या करेंगे, लॉग को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग इसकी वैल्यू सॉल्व करके आती है 35.50, ठीक है, ये आ गई इज इक्वल टू केसी। वही जो डेसिमल से पहले है उसको क्या करना है, इनटू में 10 की पावर में ले जाएंगे, है ना, और फिर क्या बचा, एंटी लॉग ऑफ 0.50 निकाल लेंगे, यानी कि 0.50 का हमें 0 पर वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, के सी। ओके, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, के सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। ओके, तो कीप प्रैक्टिसिंग, और जो आज तक हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं वो सब के सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो उनकी प्रैक्टिस जब तक अपने हाथ से बार बार नहीं करोगे तो उनमें गलतियाँ होंगी और वो बेवजह के नंबर कटेंगे, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इस जो है खाली टाइम को बहुत अच्छा यूज में लेके आना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर।